Good afternoon, students. Today we are going to see the next numerical of unit number 3. Last time only I have told you that in the next, तो मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि इस यूनिट में दो पार्ट में यूनिट डिवाइडेड। मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इस यूनिट में है, बाद में न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो पूरे यूनिट के अंदर 12-13 न्यूमेरिकल है, वही न्यूमेरिकल रिपीटेडली पेपर के अंदर में पूछे जाते हैं। कभी कभार सेम वैल्यू के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली अगर थोड़ा बहुत चेंज करना ही रहा तो वैल्यू इधर उधर हो सकती है। तो अगर आपके फंडामेंटल्स फॉर्मूले अच्छे से आपको याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कल अपन ने 4 बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल देखे। यहाँ से थोड़ा लेवल मॉडरेट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ से न्यूमेरिकल को होल्ड अप करके दिया था कल के लेक्चर में। और कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है और कुछ खास टफ नहीं है। अगर अपन फॉर्मूले को अच्छे से याद रखते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो अपन आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, द करंट density j bar is given by j bar is equal to 4 by r square cos theta ar cap plus 30 e raised to power minus 2r sin theta a theta cap minus 4r sin theta cos phi a phi cap ampere per meter square. Find j bar at point r is equal to 4, theta is equal to 0 and phi is equal to 2 pi. तो जे बार का एक एक्सप्रेशन अपने को दिया है और एक पहली चीज पूछी अपने को कि अपने को क्या निकालना है, जे बार निकालना है एट पॉइंट वेयर आर की वैल्यू कितनी है 4। मतलब हर वो जगह जहाँ पे आर है वहां पे अपने को डालना पड़ेगा 4। हर वो जगह जहाँ पे थीटा है वहां पे अपने को डालना पड़ेगा 0 डिग्री, और जहाँ पे पाई है वहां पे डालना पड़ेगा 2 पाई। ठीक है, और दूसरी चीज बोली है यहाँ पे ऊपर में ये क्वेश्चन लिखा है, वो जगह नहीं होंगी तो ऊपर क्वेश्चन को कंटिन्यू किया है। फाइंड सेकंड पार्ट, टोटल करंट पासिंग थ्रू द स्फेरिकल coordinate r is equal to 3 when theta is varied from 0 to 20 degree and phi is varied from 0 to 2 pi in AR direction। मतलब आपको करंट निकालना है I along AR डायरेक्शन जब थीटा और फाई वैरी हो रहे हैं 0 to 20 डिग्री और 0 to 2 pi। ठीक है, पहले पहली चीज निकाल लेते हैं, जे बार एट r is equal to 4, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड फाई इज इक्वल टू 2 पाई। तो पहले इक्वेशन क्या है अपना, 4 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा ए आर कैप प्लस 30 e raised to power माइनस 2r sin थीटा ए थीटा कैप माइनस 4r sin थीटा कॉस पाई ए फाई कैप। तो आर की जगह अपन डाल देते हैं 4, तो 4 बाय आर स्क्वायर मतलब 4 बाय 4 स्क्वायर कॉस थीटा की जगह पर कॉस 0 ए आर कैप प्लस 30 e raised to power माइनस 2r मतलब 2 into 4 इंटू साइन 0 माइनस 4 इंटू 4 साइन थीटा मतलब 0, कॉस फाई मतलब 2 पाई। तो ये आंसर आएगा 4 बाय 4 स्क्वायर। तो एक 4 कट जाएगा, बचेगा ऊपर का 4 और नीचे का एक 4 कट जाएगा, तो 1 बाय 4 कॉस 0 मतलब 1, तो 1 बाय 4 ए आर क्या 30 इरेस टू साइन 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 ये भी 0, तो बचेगा कौन 1 बाय 4 ए आर क्या। ये आ गया जे बार एट पॉइंट पी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर इस पॉइंट पे जे बार का वैल्यू निकालना है तो कितना है 1 बाय 4 आर। और अपने पास अब जे बार है, अपने को अब निकालना क्या है, अपने को निकालना है आई। तो जे बार और आई के बीच में रिलेशन क्या है, आई इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ जे बार डॉट डी एस। और डबल इंटीग्रेशन अपने को कौन से लिमिट पे लगाना है, थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यू हो रहा है 0 to 20, और फाई कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 पाई। तो थीटा 0 to 20 डिग्री 0 to 2 पाई जे बार डॉट डी एस। पहले जे बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 4 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा जो दिया हुआ है अपने को प्लस 30 e raised to power माइनस 2r sin थीटा a थीटा कैप माइनस 4r sin थीटा cos phi a थीटा कैप इनटू r sin थीटा d थीटा d phi a r कैप। ये ds बार का वैल्यू r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d phi a। अलॉन्ग ए आर है तो ए आर इंटू ए आर कितना होगा 1, और ए आर इंटू ए थीटा 0, और ए आर इंटू ए फाई 0, सिर्फ पहला वाला एग्जिस्ट करेगा। तो 4 बाय आर इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 बाय आर इंटू 4 बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर गेट कैंसल, तो 4 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा डी फाई। तो अपने को लेना पड़ेगा एक बार थीटा के हिसाब से इंटीग्रेशन, एक बार फाई के हिसाब से इंटीग्रेशन। फाई वाली कितनी टर्म है, अकेला डी फाई है, और थीटा वाली कितनी है साइन थीटा कॉस थीटा। तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने जानबूझ के लिखा है 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए भाई, 2 को पूरा एक और बाहर क्यों नहीं निकाल लिया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा के रिलेटेड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, वो है साइन 2 थीटा बाय 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा बाय 2। तो साइन 2 थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा के रिप्लेस करता हूँ साइन 2 थीटा से, तो अपना एक्सप्रेशन बन के क्या होगा वापस इंटीग्रेशन फॉर 2, तो जो बचा हुआ था वो बाहर 0 to 20 डिग्री साइन 2 थीटा डी थीटा, और फाई अकेला था डी फाई, तो 0 to 2 पाई डी फाई। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है तो इंटीग्रेशन उल्टा माइनस कॉस।
माइनस कॉस टू थीटा बाई 2 0 टू 20 डिग्री और डी फाई का इंटीग्रेशन पाई 0 टू 2 पाई 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई। तो ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 2 पाई माइनस कॉस 2 थीटा 0 डिग्री 20 डिग्री तो पहले 20 डालते हैं 2 इंटू 20 40 2 इंटू 0 0 माइनस कॉस 40 प्लस कॉस 0 तो आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद 1.46 एम्पियर। अपने को कितना करंट मिला 1.46 एम्पियर। क्लियर है। उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है इफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज एच बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए एक्स कैप 2y ay cap and minus x square az cap ampere per meter. Find the current density at point 2, 3, 4, 1, 1, minus 1 and 0, 0. एच बार दिया है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी है और निकालने के लिए क्या बोला है जे बार। पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में आना चाहिए जे बार और एच बार के बीच में क्या रिलेशन। तो जे बार इज इक्वल टू व्हाट डेल बार क्रॉस एच बार। तो अगर अपने को एच बार दिया है तो डेल बार क्रॉस एच बार लेके अपन जे बार निकाल सकते हैं और बाद में तीनों पॉइंट पे उनके उनके वैल्यू डाल के अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले निकालते हैं जे बार की वैल्यू डेल बार क्रॉस एच बार एक्स स्क्वायर 2yz मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है कौन से कार्टेशियन। कार्टेशियन में कर्ल कैसे निकालते हैं अपन ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। अब ए एक्स कैप का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर ए वाई कैप का वैल्यू कितना है 2yz और ए जेड कैप का वैल्यू कितना है माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया अपन। तो पहले लेते हैं ए एक्स कैप के लिए मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। ये रो और ये कॉलम छोड़ दो डेल डेल वाई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा जीरो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है जीरो एंड डेल डेल जेड ऑफ 2yz तो 2z आ जाएगा बाहर तो डेल डेल सॉरी 2y आ जाएगा बाहर और डेल डेल जेड ऑफ जेड कितना आएगा 1 तो इट इज ए एक्स कैप माइनस 2y कैप। उसके बाद माइनस ए वाई कैप ये कॉलम ये रो छोड़ दो डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो इट इज माइनस 2x एंड डेल डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो और उसके बाद ए जेड ये वाला कॉलम ये वाला छोड़ दो डेल डेल एक्स ऑफ 2y स्क्वायर जीरो डेल डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो तो बचेगा कितना जे बार इज इक्वल टू माइनस 2y ए एक्स कैप 2x ए वाई कैप। ठीक है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये जे बार का स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब अपने को कौन से पॉइंट पे चाहिए जे बार 2, 3, 4 मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4। अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4 ए वाई कैप और y की वैल्यू 3 डाली तो माइनस 2 इंटू 3 6 आएगा तो टोटल आंसर आ जाएगा माइनस 6 ए एक्स कैप प्लस 4 ए वाई कैप। ठीक है उसके बाद अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 ए एक्स कैप और y की जगह 1 डाल दिया तो आ जाएगा 2 इंटू ए वाई कैप तो इट इज माइनस 2 ए एक्स कैप 2 ए वाई और 0 0 डाला तो आंसर आ जाएगा 0 एम्पियर पर मीटर। ठीक है इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल है इवैल्यूएट द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच बार मतलब आपको टोटल लाइन इंटीग्रल निकालना है एच बार का फ्रॉम पॉइंट पी हैविंग द कोऑर्डिनेट 5 4 1 टू पॉइंट 2 p1 टू p2 5 6 1 to p3 0 6 1 to p4 0 4 1 using straight line segment if h bar is equal to 0.1 y cube ax cap plus 0.4 x ay cap ampere per meter। अब निकालना क्या है टोटल लाइन इंटीग्रल निकालना। लाइन इंटीग्रल मतलब जितनी भी लाइन उस सरफेस में आती है उनका इंटीग्रल। अब इस सरफेस में टोटल लाइन कितनी आती है पहले पॉइंट लेके आप पॉइंट मार्क करो तो टोटल 4 पॉइंट है 4 पॉइंट को आप जोड़ दोगे जहाँ पे 4 लाइन है तो आपको 4 बार लाइन इंटीग्रेशन देना पड़ेगा। एक पहली लाइन मतलब P1 से P2 तक दूसरी लाइन मतलब P2 से P3 तक तीसरी लाइन मतलब P3 से P4 तक और चौथा लाइन मतलब P4 टू P5 P4 टू P1 तक। ठीक है ये देखो यहाँ पे डायग्राम P1 टू P2 P2 टू P3 P3 टू P4 P4 टू P1। ठीक है तो P1 टू P2 अगर अपन निकालने को गए तो ये क्या आएगा दिस P1 टू P2 y वेरी हो रहा है वेरी कौन हो रहा है यहाँ पे y P1 टू P2 मतलब वेरिएबल कौन है देखो यहाँ पे x 5 है इधर भी 5 है y z 1 है इधर भी z इधर y 4 है इधर y 6 है तो वेरिएबल कौन है y तो अपने को इंटीग्रेशन किसके हिसाब से लेना पड़ेगा y के हिसाब से फॉर y इज इक्वल टू 4 टू 6 एक्सप्रेशन लिख लो 0.1 y क्यूब ax कैप 0.4 x ay कैप इनटू अब y वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं अपन dx ax कैप dy ay कैप dz पर अपने को सिर्फ y चाहिए dy ay तो सॉल्व करने के बाद कौन आएगा 0.4x ay इंटू ay 1 dy और ये तो ax ay मल्टीप्लाई होगा नहीं तो यहाँ पे आएगा 0.4x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे तो 0.4x क्या हो जाएगा कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना आएगा y 6 माइनस 4 2 तो ये आ जाएगा आंसर 2 इंटू 0.4 मतलब 0.8x और x का वैल्यू कितना है ये केस में P1 टू P2 में x का वैल्यू कितना है 5 तो अगर अपन ने यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दिया तो आ जाएगा 0.8 इंटू 5 दैट इज 4
ऐसे ही जाना पड़ेगा P2 टू P3। P2 टू P3 में देखो x का वैल्यू 5 और 0, मतलब x बदल गया, y कांस्टेंट है z। तो इस बार इंटीग्रेशन किसके हिसाब से लेना पड़ेगा, x से। कहाँ से कहाँ तक, 5 टू 0, क्योंकि जा कहाँ से रहे, P2 से, जा किसकी तरफ रहे, P3 की तरफ। तो पहले कितना था 5, अब कितना है 0, तो 5 टू 0, 0.1 वाई क्यूब ए एक्स कैप प्लस 0.4 ए एक्स वाई ए वाई कैप, और इस बार x के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, y और z 0, तो x इंटू एक्स कितना आएगा 1, तो इट इज 0.1 वाई क्यूब डी एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू x 0.1 वाई क्यूब एक्स 5 माइनस 0, y की जगह पर अपन y का वैल्यू डालेंगे 6, तो सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर कितना मिलेगा, इट इज 0.5 इंटू 6 क्यूब, मतलब 216 का आधा, तो आता है 108। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वो आंसर। उसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा थर्ड P3 टू P4। यहाँ पर कौन वैरी हो रहा है, 0 से y वैरी हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से y के हिसाब से 6 टू 4, y के हिसाब से लेने गए तो आपको आंसर आएगा 0.0, और चौथा है P4, यहाँ पे आंसर आएगा 30। सबका जो सम करेंगे तो आपको टोटल आंसर मिलेगा 32, दैट विल बी योर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल, तो ये 7-8 न्यूमेरिकल बहुत बेसिक है, इनको अच्छे से आप करते रहो, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक शॉर्ट हैंड टॉपिक है जो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है पर अपने को पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज रिलेटेड टू द पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। What is mean by magnetic movement? We know that when electron move from their one position to another position, the current started generated. The energy generated, which is we are calling it as a current. So we can say that I is equal to dq by dt can be also represented as I is equal to electron per unit time. If the electron is electron and charge is t revolve with respect to time t, it is called as an electron with respect to time. It produces the magnetic field, और because of this current the magnetic field is created। मैंने पहले बताया कि अगर करंट की वजह से वायर में से करंट गया, उसके आजू बाजू में मैग्नेट आया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पैदा होती है, ठीक है। तो दिस करंट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर करंट कैरिंग लूप इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि मैग्नेट उसके बाजू में है और मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, दो, एक नॉर्थ एक साउथ, तो मैग्नेट को हमेशा मैग्नेटिक डायपोल बोला जाता है, दो पोल, ठीक है। और इस मोमेंट को बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, जिसका अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन डेफिनेशन बोले, एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम्स हैव चेंजेस इन मोशन, देयरफॉर विथ रिस्पेक्ट टू एटम एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट m bar is an atom, but in general individual magnetic movement of atom then called as other because of this random orientation. What is the meaning of the statement? Yes, when we are moving the atom from one position to another position, maybe an electron, it is the responsible for generation of the current, which will be responsible for generation of the magnetization, which is a magnetic moment with magnetic moment concept. And to understand this, मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम के अंदर जितनी मैग्नेटिक मूवमेंट हुई है उसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है m bar is equal to m bar is directly proportional to h, मतलब मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैन बी रिटर्न एज m bar is equal to xm into h, xm is a constant, and b bar is equal to mu 0 h plus m bar। तो mu 0 is equal to m bar की जगह अगर आपने xm में डाल दिया तो आ जाएगा b 0 is equal to mu 0 into xm, सॉरी mu 0 plus xm into h bar, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक आधा न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज रुक जाते हैं अपन, अगले लेक्चर में अपन इससे बचे हुए दो एक्सप्रेशन जो है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं वो देखेंगे।